नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएड एग्जाम 2022 में पूछे गए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों के बारे में। सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न है, विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है। मिश्र धातु का होना चाहिए। दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का प्रयोग होता है और मिश्र धातु होना चाहिए उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का। अगला प्रश्न है, आपातकाल 1975 से 1977 को अनुशासन पर्व किसने कहा। दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने। आपातकाल 1975 से 1977 को अनुशासन पर्व विनोबा भावे ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रोबोट व्योम मित्र को विकसित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो द्वारा। भारतीय रोबोट व्योम मित्र को इसरो द्वारा विकसित किया गया था। अगला है, एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। एक स्कूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। क्या सही नहीं है? ऑप्शन है, वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था। एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था, या गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को दो व्यक्ति धारण करते थे। तो दिए गए ऑप्शन में सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को दो व्यक्ति धारण करते थे। ये सही नहीं है। बाकी तीनों ही ऑप्शन, वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था, गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था और एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था, ये तीनों सही है। भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका वैक्सीन का वितरण किया गया है? तो ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 18 से 45 आयु वर्ग। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले में लिखा है प्रकाश संश्लेषण, दूसरे में लिखा है श्वसन, तीसरे में लिखा है कार्बनिक पदार्थ का क्षय और चौथा में लिखा है ज्वालामुखी प्रक्रिया। उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल एक, मतलब प्रकाश संश्लेषण में। बाकी तीनों ही, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय और ज्वालामुखी प्रक्रिया, इन तीनों में पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग होता है। अगला है, अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? पहला है, यह भारत के गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था। दूसरा में लिखा है यह अगस्त 1940 को घोषित किया गया था। तीसरा में लिखा है इस घोषणा में युद्ध परामर्शदायी समिति के गठन की बात कही गई थी। चौथा में लिखा है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था। और पांचवा में लिखा है यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चौथा और पांचवा। ये चौथा और पांचवा सही नहीं है। बाकी तीनों ही ऑप्शन, यह भारत के गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था, यह अगस्त 1940 को घोषित किया गया था और इस घोषणा में युद्ध परामर्शदायी समिति के गठन की बात कही गई थी, ये तीनों ही सही है। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। पहला में लिखा है न्यूजीलैंड, दूसरा में लिखा है अर्जेंटीना, तीसरा में लिखा है उरुग्वे और चौथा में लिखा है जापान। दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कथन 1, 2 और 3 सही है। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। ये तीनों ही देश पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए क्रिसमस पर्व के टाइम वहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। तो दिए गए ऑप्शन में पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है वह है ऑप्शन डी, छात्र विकास की सुगमता के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार केंद्र एवं राज्यों दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9.7%। ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन है हर घर जल, घर घर जल, नल से घर जल या घर घर नल जल। इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए,
हर घर जल। ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन हर घर जल नाम से लोकप्रिय है। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन है कलकत्ता गजट, बंगाल जर्नल, बॉम्बे हेराल्ड या बंगाल गजट। तो दिए गए ऑप्शन में भारत का पहला अंग्रेजी अखबार था वह है ऑप्शन डी बंगाल गजट। मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी ह्यूमस निर्माण की दर। मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं ह्यूमस निर्माण की दर को। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 9 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को या 15 अगस्त 1947 को। तो भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हुआ वह है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा, एकीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला में लिखा है पुदुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है। दूसरा में लिखा है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा में लिखा है माहे अरब सागर पर स्थित है। चौथा में लिखा है पुदुचेरी यानम कराईकल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। और पांचवा में लिखा है ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे। तो दिए गए कथनों में सही कथन है वह ऑप्शन डी सभी कथन सही है। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया? ऑप्शन है कपिल मनु, महर्षि पतंजलि, संपूर्णानंद या अरस्तु। दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया। राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन है जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार, बच्चों की मृत्यु दर प्रति हजार या नवजात शिशु की मृत्यु दर प्रति हजार। इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में। राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन है 1931, 1930, 1933 या 1947 को। इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए सन 1931 को। गांधी इरविन समझौता सन 1931 को हुआ था। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। सामान्य हिंदी से पूछा गया प्रश्न है कल्याण का पर्यायवाची है। ऑप्शन है मनोज, अतनु, भविक या कैतव। तो दिए गए ऑप्शन में कल्याण का पर्यायवाची शब्द है वह ऑप्शन सी भविक। अगला है कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस वाले प्रश्न को व्यापम के फाइनल आंसर में विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है कंठोष्ठ वर्ण है। ऑप्शन है ए और ऐ, री और ई, उ और उ या ओ और औ। तो दिए गए ऑप्शन में कंठोष्ठ वर्ण है वह है ऑप्शन डी ओ और औ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन है उम्मीद, आदत, कलाई या क्लास। दिए गए ऑप्शन में देशज शब्द है वह है ऑप्शन सी कलाई। इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह है। तो दिए गए ऑप्शन में अनुवृत्ति चिन्ह है वह है ऑप्शन बी। ये इस वाले चिन्ह को अनुवृत्ति चिन्ह कहते हैं। पदबंध होता है। ऑप्शन है उपवाक्य, वाक्य, संयुक्त वाक्य या वाक्य खंड। संयुक्त है ऑप्शन डी वाक्य खंड। पदबंध होता है वाक्य खंड। अभिज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अनभिज्ञता, अनभिज्ञ, अनभिप्रेत या अभिज्ञता। तो दिए गए ऑप्शन में अभिज्ञ का विलोम शब्द है वह है ऑप्शन बी अनभिज्ञ। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है चोटी, श्रृंग, उपत्यका या अधित्यका। तो दिए गए ऑप्शन में पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द है वह है ऑप्शन डी अधित्यका।
बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ऑप्शन है श्रुतलेख, कथा श्रवण, परस्पर वार्तालाप या सुनी हुई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। तो दिए गए ऑप्शन में बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा वह है ऑप्शन सी, परस्पर वार्तालाप। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है एक एक करके सभी हार गए सभी एक एक करके, सभी एक एक करके हार गए या सभी हार गए एक एक करके। तो दिए गए ऑप्शन में शुद्ध वाक्य है वह ऑप्शन सी, सभी एक एक करके हार गए। सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश से पूछा गया प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया है शॉपिंग ऑनलाइन क्रेग बॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन इन हिज फैमिली। तो दिए गए ऑप्शन इसके सही आंसर है वह ऑप्शन ए, सिंपल सेंटेंस। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन। सेंटेंस दिया है वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज। तो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज, तो इसके सही आंसर है वह ऑप्शन डी, रीडिंग स्लोली व्हेन वन इज अनफैमिलियर विद द लैंग्वेज। अगला है चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया है वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिलांथ्रोपिस्ट। अगला क्वेश्चन है चूज वन ऑफ बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस दिया है ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो दिए गए ऑप्शन में करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है वो है ऑप्शन बी, रोहन यू नीड टू परफॉर्म वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन। आई वेंट ब्लैंक माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग टू राइट आउट द रफ ड्राफ्ट। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ओवर। आई वेंट ओवर माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग टू राइट आउट द रफ ड्राफ्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। The competency that involves the ability to hear and utilize the sounds in spoken words while reading is called। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, फोनेमिक अवेयरनेस। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब फ्रॉम द गिवन। बिफोर दिस ईयर आई ब्लैंक मूव आउट ऑफ माई पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ जॉब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुड नॉट। बिफोर दिस ईयर आई could not move out of my parents' house because I did not have a job। Change the voice of the following sentence। सेंटेंस दिया है they drew a circle in the morning। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, a circle was drawn by them in the morning। Choose the correct antonym of the given word। वर्ड दिया है genuine और इसका एंटोनिम हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, spurious। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।